बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों कैसे हैं आप सब, बताएगा कमेंट करके ज़रूर। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताएगा। ठीक है बच्चों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। यूपी लेखपाल 2022 अगर इतनी परसेंटाइल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों 29 तारीख के लिए बहुत बड़े चैनल के जो सीईओ हैं विवेक सर, उन्होंने बताया है। और आप लोग मेरी बात पे थोड़ा कम बिलीव कर रहे हैं आजकल। 29 दिसंबर को बोला है, कल की उनकी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि सर विवेक सर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष हैं या उनसे सीधी बात चल रही है। इन लोगों को, हम लोगों को ये पता होता है कि कब क्या होने वाला है। थोड़ा आप लोगों से तो ज़्यादा आइडिया होता है, आप लोग इसको लेके कुछ ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तरह तरह के कमेंट करने लग जाते हैं। वो आपकी राय है, आप जैसा भी बोलिए, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं। आज हम बात करेंगे आपको जो परसेंटाइल है उसको लेकर। तो विवेक सर ने भी, आपने देखा होगा उस वीडियो में, बताया है कि 50 परसेंटाइल अगर आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने उस वीडियो में बताया है। लेकिन क्या ये बात सत्य होगी? इन सब विषय पर बात करने के लिए आज हम हाजिर हुए बच्चों। हो सकता है कि ये सब बात सत्य भी हो, क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं बच्चों, जितने भी बड़े तहसील हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िला हैं, सब जगह क्या चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। कहीं पर केशव प्रसाद जी आ रहे हैं, कहीं पर अमित शाह जी जा रहे हैं, कहीं पर मोदी जी की रैली हो रही है। तो चुनावी माहौल है बच्चों, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। फेरबदल होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस बात के लिए टेंशन मत लीजिएगा। आपसे मैं विनम्र तरीके से कह रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर करिएगा। ठीक है। क्योंकि सिलेबस वाइज पढ़ाई करेंगे आप तो आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे, टॉपिक तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पर आपकी अच्छी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये सारी बातें करना ना भूलें। बच्चों आप तरह तरह के कमेंट करते हैं, उन सब बातों को छोड़कर आज हम बात करते हैं आपके लिए। तो मैंने बताया कि आपके अगर 50 मार्क है ना, तो 50 मार्क पे अच्छा खासा परसेंटाइल बन रहा है। और विवेक सर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि आपका 50 परसेंटाइल है तो आपका मतलब फॉर्म भर जाएगा। तो हो सकता है ये भी हो, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, कि अगर किसी के 50 नंबर हैं और वो किसी भी कैटेगरी का है बच्चों, तो उसका फॉर्म भर जाएगा। और अगर उस ओबीसी एससी में अगर 45-40 नंबर भी हैं तब भी भरवाया जाएगा। क्योंकि बच्चों क्या है, मैं आपको पहले ही बताया था, 18 लाख फॉर्म का अगर 20 गुना लिया जाएगा, तो 18 लाख का 20 गुना इस प्रकार से निकालोगे तो 3,60,000 के समथिंग आएगा। और 3,60,000 बच्चे कम नहीं होते, बहुत होते हैं किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन करने के लिए। ठीक है, 3.5 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ कहाँ आ जाएगी, आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। इस बात को सपोज करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा बच्चों। 3.5 लाख बच्चों को इन्होंने बैठाया, और अंकित भाटी जी ने भी ये बात कही है, वो भी बड़े चैनल को चला रहे हैं, उनका भी छोटा मोटा चैनल नहीं है। ठीक है बच्चों, उन्होंने भी बोला है इस बात को। मैं उनकी बोली हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस एक शिक्षक होने के नाते आपको एक अच्छी डीलिंग कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आजकल क्या चल रहा है टीचिंग के माहौल में और सब बातों में और लोगों की सुनने में। क्योंकि ये सब बातें कहीं ना कहीं जो जिनकी खुशबुसाहट होती है वो कहीं ना कहीं सच भी हो जाती हैं। जैसे कोई भर्ती आनी होती है तो पहले पहले उसकी बातें चलनी शुरू हो जाती हैं और एक दिन भर्ती आ भी जाती है। चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर हो, किसी भर्ती की एग्जाम डेट के बारे में वायरल न्यूज हो जाती हैं, चाहे वो फेक हों, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सच्चाई में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हैं। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों
जो है, आप अगर एक तैयारी को ना नोट्स बना के करेंगे तो बेहद बेहतरीन होगा, क्योंकि आप हर चीज़ का नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि नोट्स से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और सेट हो जाती हैं, और वहाँ से आपकी मार्किंग भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। किसी बात को निश्चिंत होकर पढ़ाई करिएगा, ग्रामीण प्रवेश पे ज़्यादा फोकस करिएगा बच्चों। कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका 9200 वाला जो फॉर्म है एएनएम जीएनएम वाला, वो तो आप लोग भर ही चुके हैं। और आप ग्रामीण प्रवेश पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीएस तो आपने अब तक पढ़ी है। आपने क्या, सब नहीं पढ़ी है बच्चों। हिंदी क्या है, आपने क्या, सब नहीं पढ़ी है। तो ये कॉमन चैप्टर है, हिंदी हो गया आपका, मैथ हो गया, जीएस हो गया, इनको सब बच्चा पढ़ता ही आ रहा है, 8-8 10-10 साल से पढ़ रहा है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश एक हमारे समक्ष नई चीज़ आ गई, तो ग्रामीण परिवेश में अगर हम मात खा गए ना, तो कहीं के ना रहेंगे, नीचे आ गिरेंगे। तो नीचे ना गिरने की बजाय हम बॉटम से ऊपर की ओर चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आपने इस पे ध्यान ना दिया तो आपको डिफीट भी लग सकती है, क्योंकि ये है बच्चों, ग्रामीण प्रवेश में क्या पता नहीं योजनाएं ही पूछ ले। और जो 10 चैप्टर दिए ना, पिछली बार से थोड़ा चेंजिंग में आए हैं। पिछली बार का ग्रामीण प्रवेश का सिलेबस अलग था। आप 2015 का लेखपाल का पेपर उठा के देखेंगे तो उस टाइम का ग्रामीण प्रवेश अलग था, इस टाइम का थोड़ा ग्रामीण प्रवेश अलग आया है। इसमें कृषि और केंद्र सरकार और पंचायती राज प्रणाली भी दे दिया है। बताओ, आपने नहीं पढ़ा है पंचायती राज प्रणाली? सबने पढ़ा है, ठीक है। राजस्थान से शुरू हुई थी, और उसके क्या क्या समिति थी उसके बारे में सब कुछ पढ़ा होगा आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको, देखो पॉलिटी की चीज़ इसमें सब जब इंक्लूड हो जाएगी, तो एक दो प्रश्न का आपको उधर भी फायदा होगा। योजनाओं को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ लिख के बढ़िए, नोट्स बनाइए, यही मैं आपको राय देता हूँ। हिंदी का सिलेबस जो है, बच्चों पूछ रहे थे हिंदी के सिलेबस के बारे में, तो हिंदी में ज़्यादा टॉपिक नहीं है। रस छंद अलंकार तो बिल्कुल ही हटा दिया है, ठीक है। गद्यांश पूछेगा, शुद्ध अशुद्ध वाला पूछेगा, बर्तनी पूछेगा, एक शब्द पूछेगा, अनेकार्थी पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, विलोम पूछेगा। क्या बचा? ये सब चीज़ें कौन नहीं जानता है बताओ। बस क्या करना है, ये सब पढ़ के भी हम गलत कराते हैं, सबसे बड़ी कमी तो यही है। क्योंकि जो चीज़ पढ़ी हुई गलत हो जाती नहीं है, एक नहीं कई गलत हो जाती हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन आते हैं तो दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। आपको करना क्या है, आपको उस इसी चीज़ को, एक-एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ना है। हिंदी क्या है, हिंदी को मैं बताऊँ बच्चों, जो नहीं पढ़ के भी जाता है उसको भी हिंदी ईज़ी लगती है, ठीक है। वो एग्ज़ाम हॉल में ये सोचता है चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेरा इतने ठीक हो गए। जब क चेक करता नहीं है तो हवा निकल जाती है, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से, सही दिशा में, सही दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक पढ़ता है, बार-बार रिवीज़न करता है, उसी की हिंदी सही होती है। चाहे वर्णमाला के शब्द हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे उसके गद्यांश हों, चाहे उसकी बर्तनियाँ हों, उसका व्याकरण पोर्शन हो, विशेषण हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें फँसा देती हैं जो कि गलत हो जाती हैं, ठीक है? और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग धीरे-धीरे बहुत हो जाती है। 1/4 अगर आप मान लो 40 गलत कर गए तो आपका 10 का कटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो आप इससे नुकसान में भी जा सकते हैं। तो आप नुकसान ना करके अपना फ़ायदा के बारे में सोचिए, जितना आए उतना करिए, कोई टेंशन ना लीजिएगा, अपना माहौल ठीक रखिएगा, अपनी पढ़ाई की सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का और पढ़ाई का। यही सब बातें हैं, और आप टेंशन मत लीजिएगा। 29 तारीख क्या, आप देख लीजिए, 2-1 दिन की बात है। इस साल में ज़रूर आ जाएगा। इस बात पे निश्चिंत रहिएगा। 31 दिसंबर से पहले-पहले आपका नोटिफ़िकेशन ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।